किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती, ऐसी कि 50 दिन की हो जाए, 60 दिन की हो जाए, 70 से 80 दिन तक की हो जाती है। तो किसान साथियों में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो किसान साथियों मैं आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा। अगर किसान साथियों आपके लिए वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें तो किसान साथियों आपके लिए ऐसे बहुत से फायदे हैं जो देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों जैसे कि हम अपनी गेहूं की फसल 50 दिन की हो जाती है यानी कि 45 दिन की हो जाती है, तो किसान साथियों हमें यूरिया खाद डाल देना चाहिए। यानी कि किसान साथियों हम 2 से 3 बार तक हम यूरिया खाद डालते हैं। तो किसान साथियों अंतिम यूरिया खाद हमें 85 दिन के लगभग डाल देना चाहिए। यानी कि जब हमारी गेहूं की खेती 50 दिन की हो जाए तो किसान साथियों अंतिम खाद हमें डाल देना चाहिए। किसान साथियों अंतिम खाद की मात्रा की बात करें जाए तो किसान साथियों में 40 किलो से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए। किसान साथियों हम दूसरी सिंचाई उसी टाइम करते हैं। सिंचाई के हमें बाद ही खाद उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हम पहले सिंचाई करना उसके बाद में हम खाद उर्वरक प्रयोग कर लें। अब बात करते हैं किसान साथियों जैसे कि हमारी गेहूं की फसल 70 दिन की हो जाती है तो किसान साथियों क्या होता है कि हमारी गेहूं के पौधों में पीलापन नजर आना चालू हो जाता है और किसान साथियों हमारे पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करते। तो किसान साथियों कुछ हमें ऐसे कार्य होते हैं वो भी हमें किसान साथियों 70 दिन की फसल पर हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों अगर हमारे गेहूं के पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी और किसान साथियों हमारे गेहूं के पौधों में पीलापन होगा तो किसान साथियों हमें अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार भी देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी गेहूं की फसल 70 दिन की हो जाए तो किसान साथियों आपके लिए नाइट्रो यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रो यूरिया खाद का किसान साथियों कैसे प्रयोग करना है, जैसे कि किसान साथियों अब हम नाइट्रो यूरिया खाद दानेदार का प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन किसान साथियों हम एस्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसान साथियों एस्प्रे के रूप में हम कितने मात्रा में प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों जैसे कि हम 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद ले लेते हैं और किसान साथियों हमें जिंक सल्फेट लेनी चाहिए। जिंक सल्फेट किसान साथियों हमें 33% वाली ही लेनी चाहिए। जैसे कि किसान साथियों अदर परसेंट वाली हमें जिंक सल्फेट नहीं लेना चाहिए। जो किसान साथियों जिंक सल्फेट हमारी 33% वाली हमें कम से कम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। तो अब बात करते हैं किसान साथियों जैसे कि हमारी गेहूं की फसल गबोट वाली अवस्था में होती है, जैसे कि किसान साथियों हमारी गेहूं की वालियां करने वाली होती हैं तो किसान साथियों उस टाइम भी हमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं किसान साथियों वो भी हमें करने चाहिए। क्योंकि किसान साथियों उस टाइम अगर ये कार्य कर लेते तो किसान साथियों क्या होता है कि हमारी जो वालियां होती हैं किसान साथियों वो लंबी बनती हैं और हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाता है और किसान साथियों अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी गबोट वाली अवस्था है यानी कि गोम में बोलते हैं बहुत से क्षेत्रों में, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जैसी भाषा होती है वैसी तरह बोलते हैं। गबोट वाली अवस्था भी बोलते हैं और जैसे कि गोम में होती है गोब वाली अवस्था भी बोलते हैं। हमारी गबोट वाली अवस्था में जब हमारी गेहूं की फसल हो तो किसान साथियों हमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं अगर किसान साथियों वो हम कार्य कर लें तो जिससे किसान साथियों हमारी गेहूं की वालियां लंबी बनेंगी और किसान साथियों हमारे गेहूं को दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाएगा, हमारे गेहूं के दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाएगी और जिससे किसान साथियों हमारी जो वालियां होती है वो एक साथ निकलेंगी। यानी कि हमारी अगाई पिछाई हमारी एक भी वालियां नहीं निकलेगी, हमारी जो वालियां हैं किसान साथियों वो एक साथ निकलेगी। बहुत से किसान साथी क्या होता है कि हमारी गेहूं की वालियां अगाई पिछाई निकलती है, किसान साथियों इससे हमें नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान साथियों अगर हमारी गेहूं की वालियां एक साथ निकलेंगी तो किसान साथियों इससे हमें फायदा भी देखने को मिलेगा। तो जैसे कि किसान साथियों आपकी जो गेहूं की फसल गबोट वाली अवस्था हो तो किसान साथियों आपके लिए एक एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। एनपीके जैसे कि किसान साथियों हमारी एनपीके 05234 में किसान साथियों क्या होता है जैसे कि किसान साथियों 0% हमारी नाइट्रोजन होती है और किसान साथियों 52% हमारी फास्फोरस होती है और किसान साथियों 34% हमारी पोटास होती है। किसान साथियों 0% तो नाइट्रोजन है किसान साथियों और हमारी 52% फास्फोरस के किसान साथियों क्या कार्य होता है जैसे कि किसान साथियों जो हमारी वालियां हैं किसान साथियों एक साथ निकलेंगी, हमारी वालियां लंबी बनेंगी और किसान साथियों पोटास का काम होता है जैसे कि किसान साथियों हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाता है, हमारे दाने मोटे बनते हैं और इसी के कारण किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी गेहूं की फसल गबोट वाली अवस्था में है तो किसान साथियों जो हमारी एनपीके 05234 है किसान साथियों इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों इसके साथ में हमें एक और खाद उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि किसान साथियों एक आती है हमारी बोरन किसान साथियों जो हमारी 20% वाली किसान साथियों उसको हमें ले लेना चाहिए। किसान साथियों उसकी मात्रा की बात करें तो किसान साथियों हमें 100 ग्राम से 150 ग्राम तक हमें 1 एकड़ के लिए ले लेना चाहिए और किसान साथियों जो हमने एनपीके 05234 लिए किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ले लेना चाहिए। जब हमारी गेहूं की फसल गबोट वाली अवस्था में है तो किसान साथियों हमें इन खाद उर्वरक का स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेना चाहिए जिससे किसान साथियों हमारी गेहूं की वालियां लंबी बनती है, हमारी गेहूं की वाली एक साथ निकलती है, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाता है, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान होती है और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। जैसे कि किसान साथियों मैंने आपके लिए जो कार्य बताए हैं किसान साथियों वो कार्य आप टाइम पे कर लेते हो तो जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली
हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।